अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू A1 इलेक्ट्रिक टेक। आज हम इन तीन सिंगल वे स्विचेस का कनेक्शन इन तीन बल्ब होल्डर्स के साथ करेंगे। यानी कि हम एक सिंगल वे स्विच की मदद से एक लैंप को कंट्रोल करेंगे, जबकि दूसरे स्विच की मदद से हम दूसरे लैंप को कंट्रोल करेंगे। इसी तरह हम तीसरे स्विच की मदद से तीसरे लैंप को कंट्रोल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं और इन तीन सिंगल वे स्विचेस का कनेक्शन इन तीन बल्ब होल्डर्स के साथ करते हैं। सबसे पहले हम फेज़ वायर का कनेक्शन इन तीनों स्विचेस के साथ करेंगे। फेज़ वायर के लिए नॉर्मली हम रेड यानी लाल कलर की तार इस्तेमाल करते हैं। वैसे आप कोई भी तार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि फेज़ वायर का कनेक्शन इन तीनों स्विचेस के साथ प्रॉपर यानी सही तरीके से करना चाहिए। तो आइए फेज़ वायर का कनेक्शन इन तीनों स्विचेस के साथ शुरू करते हैं, जिसके लिए हम इन तीनों स्विचेस को पहले उल्टा करते हैं। ये हमारी रेड यानी फेज़ वायर है। इसको हम सबसे पहले स्विच के नीचे वाले हिस्से के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम एक छोटा सा वायर का पीस लेंगे, जिसकी मदद से हम पहले स्विच के नीचे वाले हिस्से को दूसरे स्विच के नीचे वाले हिस्से के साथ कनेक्ट कर लेंगे। इसी तरह हम मज़ीद एक और फेज़ वायर का पीस लेंगे यानी रेड कलर का, जिसको हम दूसरे स्विच के नीचे वाले हिस्से के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इस वायर को तीसरे स्विच के नीचे वाले हिस्से के साथ कनेक्ट कर लेंगे। आइए अब हम इन तीनों स्क्रूज़ को टाइट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने रेड वायर को सबसे पहले स्विच के नीचे वाले हिस्से के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद हमने रेड वायर का एक छोटा सा पीस लिया, जिसकी मदद से हमने पहले स्विच के नीचे वाले हिस्से को दूसरे स्विच के नीचे वाले हिस्से के साथ जोड़ दिया। इसके बाद हमने मज़ीद एक रेड वायर का पीस लिया, जिसकी मदद से हमने दूसरे स्विच के नीचे वाले हिस्से को तीसरे स्विच के नीचे वाले हिस्से के साथ जोड़ दिया। इस तरह हमारी मेन फेज़ वायर का कनेक्शन तीनों स्विचेस के नीचे वाले हिस्से के साथ मुकम्मल हो गया है। ये हमारे तीन बल्ब होल्डर्स हैं। इन तीन बल्ब होल्डर्स के साथ हम अपनी ब्लैक यानी न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल तार के कनेक्शन के लिए सबसे पहले हम इन तीनों होल्डर्स के ऊपर वाले हिस्से को खोल लेंगे। इसके ऊपर वाले हिस्से को खोलने के बाद हम इन तीनों बल्ब होल्डर्स के नीचे वाले हिस्से के साथ न्यूट्रल तार का कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम मेन न्यूट्रल वायर को पहले बल्ब होल्डर के किसी भी एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। हम इस ब्लैक वायर को इस बल्ब होल्डर के राइट वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके बाद हम मज़ीद एक ब्लैक वायर का पीस लेंगे, जिसको हम इसी बल्ब होल्डर के इसी राइट पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लेंगे, जहां पर हमारी मेन न्यूट्रल वायर लगी हुई है। इन दोनों वायर्स को राइट साइड पर कनेक्ट करने के बाद हम इसको टाइट कर लेंगे। इसके बाद हम इस छोटे पीस को अगले वाले बल्ब होल्डर के किसी भी एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। हम इसको इस बल्ब होल्डर के भी राइट वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके बाद हम मज़ीद एक ब्लैक कलर का पीस लेंगे। इस ब्लैक कलर के पीस को भी इस राइट वाले पॉइंट पर जहां पर पहला पीस जुड़ रहा है वहां पर कनेक्ट कर लेंगे। इन दोनों वायर्स को आपस में कनेक्ट करने के बाद हम इन दोनों को टाइट कर लेंगे। आखिर में हम इस न्यूट्रल वायर के पीस को इस लास्ट वाले बल्ब होल्डर्स के किसी भी पॉइंट के साथ जोड़ देंगे। हम इसको भी इस बल्ब होल्डर के राइट वाले पॉइंट के साथ जोड़ते हैं। राइट वाले पॉइंट के साथ जोड़ने के बाद हम इसको भी टाइट कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा, इसमें हमने अपनी मेन न्यूट्रल तार को पहले बल्ब होल्डर के राइट वाले पॉइंट के साथ जोड़ा था। इसके बाद हमने एक छोटा सा पीस लिया था। इस पीस की मदद से हमने इस बल्ब होल्डर के राइट वाले पॉइंट को दूसरे बल्ब होल्डर के भी राइट वाले पॉइंट के साथ जोड़ दिया था। इसके बाद हमने एक और मज़ीद ब्लैक तार का पीस लिया था, जिसकी मदद से हमने दूसरे बल्ब होल्डर के राइट पॉइंट को तीसरे बल्ब होल्डर के राइट वाले पॉइंट के साथ जोड़ दिया था। तो इस तरह हमारी मेन न्यूट्रल तार का कनेक्शन तीनों बल्ब होल्डर्स के साथ मुकम्मल हो चुका है। हमारी फेज़ वायर का कनेक्शन इन तीनों स्विचेस के साथ, जबकि न्यूट्रल वायर का कनेक्शन इन तीनों बल्ब होल्डर्स के साथ मुकम्मल हो चुका है। अब हम इस पहले सिंगल वे स्विच की मदद से इस पहले लैंप होल्डर को कंट्रोल करेंगे। यानी कि जैसे हम इस स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो ये पहले वाला बल्ब ऑन ऑफ होगा। तो इसके लिए हम इस स्विच के ऊपर वाले हिस्से को इस बल्ब होल्डर का जो बचा हुआ हिस्सा है जहाँ पर तार नहीं लगी हुई उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम वही तार का एक पीस लेंगे। इस तार को इस स्विच के ऊपर वाले हिस्से के साथ कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इस वायर को इस बल्ब होल्डर के बचे हुए दूसरे पॉइंट के साथ यानी लेफ्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। इन वायर्स को कनेक्ट करने के बाद हम इनको टाइट कर लेंगे। इस तरह हमारे पहले स्विच का कनेक्शन पहले बल्ब होल्डर के साथ मुकम्मल हो चुका है। जबकि हम दूसरे सिंगल वे स्विच की मदद से इस दूसरे बल्ब होल्डर को कंट्रोल करेंगे, जिसके लिए हम इस स्विच के ऊपर वाले हिस्से को इस बल्ब होल्डर के बक्के वाले हिस्से यानी दूसरे हिस्से के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम वही वायर का एक छोटा सा पीस लेंगे। इसको हम इस स्विच के ऊपर वाले हिस्से के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इसको बल्ब होल्डर के भी दूसरे हिस्से के साथ कनेक्ट कर लेंगे। इन दोनों वायर्स को कनेक्ट करने के बाद हम इन दोनों को टाइट कर लेंगे। अब हम आखिर में इस तीसरे सिंगल वे स्विच का कनेक्शन इस तीसरे बल्ब होल्डर के साथ करेंगे।
इसका कनेक्शन भी हम उसी तरह करेंगे कि इसके ऊपर वाले हिस्से को इस बल्ब होल्डर के बचे हुए हिस्से के साथ कनेक्ट कर लेंगे। इसके लिए भी हम वैसे एक वायर का पीस लेंगे, इसको हम इस स्विच के ऊपर वाले हिस्से के साथ कनेक्ट कर लेंगे। इसके ऊपर वाले हिस्से के साथ कनेक्ट करने के बाद हम इसको बल्ब होल्डर के बचे हुए दूसरे हिस्से के साथ कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसे भी टाइट कर लेंगे। तो इस तरह हमारे तीनों सिंगल वे स्विचेस का कनेक्शन 3 लैंप होल्डर्स के साथ मुकम्मल हो चुका है। तो अब हम इसको पलटेंगे। अब हम इस मेन फेज और न्यूट्रल वायर के ज़रिए इस सर्किट को सप्लाई देंगे और चेक करेंगे कि आए के लैंप ऑन हो रहे हैं या नहीं। इस सर्किट को हमने सप्लाई के साथ जोड़ लिया है। अब हम 1 बाय 1 इन तमाम लैंप्स को चेक करेंगे। सबसे पहले हम पहले लैंप को चेक करेंगे, जिसके लिए हम ये पहला सिंगल वे स्विच ऑन करेंगे। जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा ये पहला लैंप ऑन हो जाएगा। इसके बाद हम अपने दूसरे लैंप को चेक करेंगे, जिसके लिए हम इस दूसरे सिंगल वे स्विच को ऑन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये दूसरा लैंप भी ऑन हो चुका है। आखिर में हम तीसरे लैंप को चेक करेंगे। तीसरे लैंप के लिए हम इस तीसरे सिंगल वे स्विच को ऑन करते हैं। ये हमारा तीसरा लैंप भी ऑन हो चुका है। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि किस तरह हम एक सिंगल वे स्विच की मदद से एक लैंप को, दूसरे सिंगल वे स्विच की मदद से दूसरे लैंप को और तीसरे सिंगल वे स्विच की मदद से तीसरे लैंप को किस तरह कंट्रोल करते हैं। उम्मीद है कि इसके बाद आप लैंप्स का कनेक्शन सिंगल वे स्विचेस के साथ आसानी से कर सकेंगे।